फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दिनेश कसोटिया, BMS स्टूडेंट फ्रॉम NII जयपुर। फ्रेंड्स, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉडर्न के हिसाब से बोन्स कितने टाइप्स की होती है और बोन्स का बॉडी में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो आपको दो टेबल दिख रही है, एक तो 4 टाइप्स लिखे हुए हैं, एक तरफ लिखे हुए हैं 7 टाइप्स। तो मेन हमारे पास जो बोन्स के टाइप्स होते हैं मॉडर्न के हिसाब से वो 4 होते हैं: लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स और इरेगुलर बोन्स। 7 टाइप्स जो आपको दिख रही है इन्हीं के सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में क्वेश्चन आया तो आपको इन्हीं 7 टाइप्स को ध्यान रखना है: लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स एंड सेसेमॉइड बोन्स। बात करते हैं लॉन्ग बोन्स के बारे में। तो लॉन्ग बोन्स हमारे प्रेजेंट होती है अपर और लोअर लिम्स में। इट हैज 3 पार्ट्स: अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। इसके 3 पार्ट होते हैं: अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड। इसके एग्जांपल्स हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला। ठीक है, लॉन्ग बोन्स को जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी नलक अस्थि, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं आयुर्वेद में। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट लॉन्ग बोन्स, मिनिएचर बोन। सेम एज अबव बट स्मॉल इन साइज, मतलब लंबी तो होगी पर उनका जो विथ है, डायमीटर है, वो लॉन्ग बोन्स के मुकाबले छोटा होगा। एग्जाम्पल इसका है मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस। तीसरे टाइप की बोन है हमारे पास शॉर्ट बोन्स, जो स्मॉल होगी और क्यूबॉइडल होगी शेप में, यानी क्यूबॉइड शेप की होगी। एग्जाम्पल्स है इसके कार्पल्स एंड टार्सल्स बोन। फ्लैट बोन्स, जो फ्लैट बोन्स को हमने पिछले वीडियो में कपाल अस्थि जो बताया था आयुर्वेद में, तो कपाल अस्थि से आप फ्लैट बोन्स को कंपेयर कर सकते हैं। एक्सपेंडेड एंड प्लेट लाइक, जो हमारी प्लेट लाइक होती है वैसे होती है। एक्सपेंडेड मतलब थोड़ी सी फैली हुई होगी। दे प्रोटेक्ट वाइटल स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड एक्सटेंसिव एरियाज फॉर मस्कुलर अटैचमेंट। कहने का मतलब जो हमारी इंपॉर्टेंट बॉडी स्ट्रक्चर, वाइटल स्ट्रक्चर्स है, उनको ये प्रोटेक्ट करती है और एक्सटेंसिव एरियाज मतलब ये फैली हुई होती है, तो ये एक एरिया प्रोवाइड करवाती है जहाँ पर जाके मसल्स अटैच होती है मस्कुलर अटैचमेंट के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स है इसके स्कैपुला, स्टर्नम, रिब्स एंड सम स्कल बोन्स। अब रिब्स की बात करते हैं तो रिब्स के अंदर हमारे लंग्स जो है, रिब्स लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा हार्ट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, और मस्कुलर अटैचमेंट जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स होती है वो भी इस पर अटैच होती है। ठीक है, स्कैपुला, स्टर्नम, रिब्स एंड सम स्कल बोन्स इसके एग्जांपल है। फिफ्थ बोन बात करते हैं इररेगुलर बोन। इररेगुलर इन जनरल आउटलाइन एंड डू नॉट फिट इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरी। जो पिछले हमने 4 कैटेगरी की बात करी, ये बोन्स उन चारों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि इनका शेप इरेगुलर होता है, मतलब कहीं से छोटी या कहीं से बड़ी होगी। ठीक है, कहीं से ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, कहीं से बिल्कुल पतली हो जाएगी, इरेगुलर शेप होगा। सेपरेटली क्लासिफाइड फॉर इरेगुलर फॉर्म। इनके एग्जांपल्स है वर्टिब्री, सारी वर्टिब्री एंड सम स्कल बोन्स। ठीक है, कुछ स्कल बोन और वर्टिब्री सारी ये रेगुलर बोन्स। सिक्स्थ हमारे पास है न्यूमेटिक बोन्स। Some flat or irregular bones bears a hollow space within their body which contains air. ध्यान रखना है आपको, फ्लैट और इरेगुलर बोन्स दोनों का ही सब टाइप है न्यूमेटिक बोन्स। ये देखिए, फ्लैट बोन्स चौथा, पांचवा है इरेगुलर बोन। इन दोनों का ही सब टाइप क्या हो गया, न्यूमेटिक बोन्स। फ्लैट और इरेगुलर बोन्स में से, दोनों बोन्स में से कुछ बोन ऐसी होती है जिनमें एक हॉलो स्पेस होता है अंदर, जिसके अंदर एयर भरी हुई होती है। ठीक है, उनको हम कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन के एग्जांपल है हमारे पास एथिमॉइड, मैक्सिला एंड मेस्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के काफ़ी पार्ट होते हैं, उसमें से एक पार्ट है मेस्टोइड पार्ट, मैक्सिला और एथिमॉइड, ये सभी इसके एग्जांपल हैं। बात करते हैं सेसेमॉइड बोन। सेसे, तो आपको नाम से ही पता पड़ रहा है कि सेसे मतलब सीड लाइक। दे आर नोड्यूल्स ऑफ बोन्स विच डेवलप इन सर्टेन टेंडन्स एंड डू नॉट possess पेरिओस्टियम एंड हार्वेशन सिस्टम, दे ऑसिफाई आफ्टर बर्थ। कहने का मतलब ये है इन 3 लाइनों का कि बोन्स के जो नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स का मतलब कह सकते हैं आप जिनसे बोन्स बनती है बाद में वही बोन में जुड़ जाते चीज़ें, उनसे बनी होती है और ये टेंडन्स में डेवलप होती है। एक बेसिक स्ट्रक्चर, आप एक बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना है कि जो 7 टाइप्स है उसमें से पहले के जो 6 टाइप्स हमने डिस्कस करे उनमें पेरिओस्टियम और हार्वेशन सिस्टम होता है, लेकिन जो सेसेमॉइड बोन्स होती है इनमें पेरिओस्टियम और हार्वेशन सिस्टम नहीं होता है। ठीक है,
दूसरी बात यह है ऑसिफाई आफ्टर बर्थ, यानी जन्म जब लेते हैं, जन्म के बाद ये ऑसिफाई होना शुरू करती है, मतलब उसके बाद ये जुड़ना करती है, बनना इनका शुरू होता है। दे हैव नो सेपरेट आर्टियल सप्लाई बट सप्लाई बाय द आर्टरीज ऑफ मसल्स इन विच दे आर प्रेजेंट। हर बोन में अपनी एक आर्टियल सप्लाई होती है, परंतु इन बोन्स में इनकी कोई सेपरेट आर्टियल सप्लाई नहीं होती, जब बल्कि जिन मसल्स में ये प्रेजेंट रहती है उन्हीं मसल्स से ये अपनी आर्टियल सप्लाई लेती है। दो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको। Patella is the largest sesamoid bone and develop in tendon of quadriceps femoris muscle। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बन सकता है। पहली बात, लार्जेस्ट सेसमोइड बोन कौन सी होती है? पटेला। दूसरी, पटेला किस मसल के टेंडन में डेवलप होती है? तो ध्यान रखना है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल, हमारे ग्लूटल रीजन की मसल है, उसमें ये डेवलप होती है। पिसिफॉर्म डेवलप्स इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस। पिसिफॉर्म भी एक सेसमोइड बोन है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल के टेंडन में ये होती है। तो अगर आपको पूछा जाए सेसमोइड बोन की, तो आपको ये पटेला और पिसिफॉर्म 2 एग्जाम्पल बताने हैं। पटेला का टेंडन आपको बताना है कि क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल में डेवलप होता है, और पिसिफॉर्म का बताना है कि पिसिफॉर्म का टेंडन डेवलप होता है फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल के। बात करते हैं मॉडर्न के हिसाब से बोन्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो बोन के टोटल 6 फंक्शन आपको ध्यान में रखने हैं: सपोर्ट, प्रोटेक्शन, assist in movement, mineral homeostasis, साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी। बात करते हैं पहले फंक्शन की, सपोर्ट। बोन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी बाय सपोर्टिंग सॉफ्ट टिश्यू एंड प्रोवाइडिंग अटैचमेंट ऑफ मेनिस्केटल मसल। बोन एक फ्रेमवर्क बनाती है बॉडी का और सॉफ्ट टिश्यूज को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है, और स्केलेटल मसल्स को अटैचमेंट के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करवाती है। मसल्स जो हमारी ओरिजिन इंसर्ट होती है वो बोन्स पे होती है, ठीक है। दूसरा, प्रोटेक्शन। बोन्स प्रोटेक्ट मेनी इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी। बोन्स का जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है बॉडी में, हमको बाहर से दिखाई नहीं पड़ते, उनको इंजरी से बचाने का काम करती है। क्रेनियल बोन्स प्रोटेक्ट द ब्रेन। जो हमारे स्कल में क्रेनियल बोन्स होती है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। वर्टिब्री हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, और जो रिब केज होता है वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। और हिप बोन जो हमारे है, हिप बोन हमारे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इंटरनल, ठीक है, उनको हिप बोन गार्ड करती है। बात करते हैं असिस्ट इन मूवमेंट। स्केलेटल मसल अटैच टू बोन, व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे पुल ऑन बोन्स एंड टुगेदर दे प्रोड्यूस मूवमेंट। स्केलेटल मसल्स जो है हमारी वो बोन्स पे अटैच होती है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ती है, तो बोन्स पे एक प्रेशर आता है, और इस बोन्स पे प्रेशर आता है, पुल होती है बोन्स, और उसके हिसाब से हमारा मूवमेंट होता है। मिनरल होम्योस्टेसिस, कहने का मतलब बॉडी में मिनरल का नियंत्रण, मतलब मिनरल न ज़्यादा हो न कम हो, उनकी प्रॉपर मात्रा बनी रहे। मिनरल होम्योस्टेसिस को बनाना बोन का काम है। कैसे? बोन टिश्यू स्टोर सर्वल मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस विच आर इंपॉर्टेंट इन मसल कॉन्ट्रैक्शंस एंड नर्व एक्टिविटी। कैल्शियम और फॉस्फोरस का हमारे जो हमने आगे फिजियोलॉजी में हम देखेंगे उसको, जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, तो कॉन्ट्रैक्शन में और जो हमारा मस्कुलर मूवमेंट होता है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का इंपॉर्टेंट योगदान होता है, ठीक है। और वो कैल्शियम फास्फोरस हमारे बोन में ही स्टोर रहते हैं, ठीक है। अमंग अदर फंक्शंस, ऑन डिमांड बोन रिलीजेस मिनरल्स इनटू द ब्लड टू मेंटेन क्रिटिकल मिनरल बैलेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। बोन समय समय पर मिनरल्स हमारे ब्लड में रिलीज करती रहती है ताकि मिनरल्स की बॉडी में कमी ना हो, और बॉडी उनको ब्लड के जरिए वो बॉडी के अन्य पार्ट्स तक पहुंच सके। पांचवा है साइट्स ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शंस। Within certain parts of bones is a connective tissue called red bone marrow, which produces red blood cells, white blood cells, and platelets. This process is called homeostasis. बोन्स में कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको रेड बोन मेरो कहते हैं। 2 होते हैं, रेड और व्हाइट बोन मेरो। रेड बोन मेरो रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इनको प्रोड्यूस करता है, और इन प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है इसको कहते हैं हीमोपोइसिस। बिसाइड ब्लड सेल्स इन इमेच्योर स्टेज, ठीक है। रेड बोन मेरो कंटेन्स एडिपोज सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। जो रेड बोन मेरो होता है वो एडिपोज सेल्स, हमारे जो बॉडी में फैट होता है उसकी सेल्स, और मैक्रोफेजेस जो हमारे इम्यून सिस्टम में जो सेल्स हमने पढ़ी हैं उनको ये रखता है। 6th, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। लिपिड स्टोर्स इन सेल्स ऑफ अ सेकंड टाइप ऑफ बोन मेरो कॉल्ड येलो बोन मेरो
आर एन इम्पोर्टेंट केमिकल एनर्जी रिफो। हमारे बॉडी में लिपिड्स हैं, वो येलो बोन मेरो एक सेकंड टाइप का बोन मेरो है, ठीक है। उसमें ये रिजर्व रहती हैं लिपिड्स, ठीक है। और ये केमिकल एनर्जी रिजर्व कहने का मतलब जब भी बॉडी को जरूरत होगी ये लिपिड्स वहां से रिलीज हो जाएगी। कहाँ से? येलो बोन मेरो से। येलो बोन मेरो कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ एडिपोज सेल्स एंड अ फ्यू स्कैटर्ड ब्लड सेल्स। मेनली येलो बोन मेरो में एडिपोज सेल्स मिलेगी आपको, मेनली अधिकतर, और कुछ एक आपको ब्लड सेल्स भी मिलेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस करा कि मॉडर्न के हिसाब से बोन्स कितने टाइप्स की होती है, और फिर हमने डिस्कस करा कि मॉडर्न के हिसाब से बोन का फंक्शंस क्या होता है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।